हेलो एवरीवन। आज अपन एमसीक्यू एचडीमी पैटर्न मॉड्यूल नंबर 6 बेसिक रेफ्रिजरेशन के बारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी अपन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मच हीट इज रिलीज फ्रॉम 2 एचपी मोटर इफ 746 वॉट मोटर रिलीज 3 किलो कैलोरी पर आवर। 2 एचपी मोटर से कितनी गर्मी यानी हीट का रिजेक्शन होता है यदि 746 वॉट मोटर 3 किलो कैलोरी पर आवर जारी करता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, हीट क्यू बराबर जो ये वॉट है, पावर मल्टीप्लाई बाय 3 किलो कैलोरी पर आवर। तो 2 HP इंटू 3 किलो कैलोरी को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 6 किलो कैलोरी पर आवर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट द हीट रिमूव पर आवर क्यू बाई ए वाटर कूलर। बेसिक जो कैपेसिटी है ऑफ वाटर कूलर की वो 20 लीटर्स पर आवर है। स्पेसिफिक हीट है 1 किलो कैलोरी पर लीटर डिग्री सेल्सियस। वाटर कूल्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेल्सियस टू 12.5 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज 19.5 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला आपको इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्यू इज इक्वल टू किलो कैलोरी पर आवर, सी multiply by SP in specific heat into delta T. C is the cooler capacity. So put the value in the formula. तो 20 liters per hour multiply by SP 1 किलो कैलोरी प्रति लीटर। तो 20 multiply by 1 multiply by delta T 19.5। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो करेक्ट आंसर है इसका इसका आएगा 390 किलो कैलोरी पर आवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what is the absolute zero temperature in degree centigrade। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका डिग्री सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि फारेनहाइट का जो स्टार्टिंग है वो 32 डिग्री फारेनहाइट से स्टार्ट होता है, केल्विन का 273 से। तो एब्सोल्यूट में करेक्ट आंसर आएगा ए, -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसी शरीर की ऊर्जा उसकी स्थिति के आधार पर क्या है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, जो अपन ने बेसिक रेफ्रिजरेशन के थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 0.5 टन इन बीटीयू पर आवर। बीटीयू पर आवर में 0.5 टन की शीतलन क्षमता क्या है। तो एक एचपी के लिए 12,000 बीटीयू पर आवर होती है। तो हाफ के लिए 12,000 डिवाइडेड बाई 2 तो 6,000 आएगा इसका करेक्ट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग हीट। ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आएगा कैलोरी मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द टेम्परेचर इज कीप कांस्टेंट। किस थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया में तापमान स्थिर रखा जाता है। इसमें करेक्ट आंसर आएगा आइसोथर्मल, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मैक्सिमम टन कैपेसिटी ऑपरेटेड बाय सिंगल फेज एसी सप्लाई। सिंगल फेज एसी आपूर्ति के साथ अधिकतम टीआर क्षमता किसमें संचालित होती है। तो मैक्सिमम कर सकते हैं अपन 2.0 टीआर, 2 टन तक। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टेम्परेचर डज द सरफेस ऑफ ओशियन बिकम डेंसर। किस तापक्रम पर समुद्र की सतह घनी हो जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है तो उसके नीचे भी पानी में
जो मछलियां वगैरह है वो जीवित रहती है, क्योंकि उसके डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस जो डेंसिटी रहता है उसके अकॉर्डिंग जब बर्फ भी जम जाती है तो नीचे का टेम्परेचर गर्म रहता है, उसके कारण जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिजाइन डाटा इज यूज फॉर इंडोर एयर इन समर एयर कंडीशनिंग? ग्रीष्मकालीन एयर कंडीशनिंग में इंडोर वायु के लिए कौन सा डिजाइन डेटा उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है 24 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Question number 11. How much vacuum can be achieved in refrigeration system by three-stage vacuum pump? 3 फेज वाले वैक्यूम पंपों द्वारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कितना वैक्यूम प्राप्त किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है 10 माइक्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12. Which is expressed इन द स्केल मार्क्ड अलोंग एक्स? एक्स के साथ चिन्हित पैमाने में कौन सा व्यक्त किया जाता है? ये वाला एरिया। करेक्ट आंसर आएगा इसका एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम? वाष्प संपीड़न प्रणाली में एक्स के रूप में चिन्हित इसको क्या कहते हैं? रिसीवर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम? इसको क्या कहेंगे? तो ये है फिलर बल्ब, जो इवेपोरेटर के आउटलेट पोर्ट साइड में लगता है। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल? समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? सी इज द करेक्ट आंसर 1.033 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16. हाउ द रेफ्रिजरेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हीट एब्जॉर्प्शन बाय लेटेंट एंड सेंसेबल हीट? हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ सेंसेबल एंड लेटेंट हीट अवशोषण के आधार पर रेफ्रिजरेंट को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? करेक्ट आंसर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट? रेफ्रिजरेंट के द्रव्यमान प्रवाह दर का सूत्र क्या है? तो करेक्ट आंसर आएगा एम बराबर मास बराबर किलोवाट पर किलो जूल पर केजी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. which lines are joined to act as a heat exchanger in a refrigeration system? एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट एक्सचेंजर के रूप में कार्य करने के लिए कौन सी रेखाएं जुड़ती है? तो करेक्ट आंसर आएगा लिक्विड लाइन एंड सक्शन लाइन। बी इज द करेक्ट आंसर। 19. व्हाट इज द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम? ये कौन से टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है? करेक्ट आंसर है मैकेनिकल कंप्रेशन वीसीआर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट इन एमकेएस सिस्टम? एमकेएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर है किलो कैलोरी एमकेएस पद्धति में। ब्रिटिश थर्मल यूनिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 21. विच कंडीशन इज मेंटेन फॉर रेफ्रिजरेंट इन हाई साइड ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम? वाष्प संपीड़न प्रणाली के उच्च पक्ष में रेफ्रिजरेंट के लिए कौन सी स्थितियां बनाए रखी जाती है? तो करेक्ट आंसर आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे, इसके क्रिटिकल तापमान के नीचे, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 22. Which components are connected by metering device in vapor compression cycle? वाष्प संपीड़न साइकिल में मीटरिंग डिवाइस द्वारा कौन से घटक जुड़े हुए होते हैं? तो मीटरिंग डिवाइस का मतलब एक्सपांशन डिवाइस, जो कि लिक्विड लाइन में आफ्टर द कंडेंसर रिसीवर के बाद में लगाया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा सी, कंडेंसर और इवेपोरेटर के मध्य लगाया जाता है, बिफोर द इवेपोरेटर आफ्टर द कंडेंसर रिसीवर के बाद, क्योंकि इवेपोरेटर लो प्रेशर पे कार्य करता है तो उसी लाइन में इसको लगाया जाता है, फिर प्रेशर रिड्यूस करता है।
Question number 23. Which condition is maintained for refrigerant to high side of vapor compression? Same question already we have discussed. Below the critical temperature. Below its critical temperature. 24. Which components maintain the pressure difference in RAC system? कौन से घटक RAC प्रणाली में दाब अंतर को बनाए रखता है? तो कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. हाउ द कूलिंग इफेक्ट इज मेजर इन यूनिट्स? शीतलन प्रभाव को इकाइयों में कैसे मापा जाता है? तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीओपी? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. तो करेक्ट आंसर है सी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क डन. क्वेश्चन नंबर 27. विच फैक्टर्स प्रोड्यूस वर्क? परिभाषा के अनुसार कौन से कारक कार्य उत्पन्न करते हैं? तो कार्य के लिए बल गुणा दूरी. डी इज द करेक्ट आंसर. वर्क बराबर एफ अपॉन एफ इंटू डी. जैसे अपने वो डिस्कस किया था, जैसे अपन इस पे फोर्स लगाते हैं, जितना दूरी तय करेगा तो वो कार्य कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 1 TR इन किलो कैलोरी पर आवर? 1 TR की कूलिंग क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी 3024 के लगभग होता है, जिसको राउंड फिगर में अपन 3000 किलो कैलोरी पर आवर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द नेम ऑफ हीट कैरिंग मीडियम इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम? वाष्प संपीड़न प्रणाली में माध्यम से ले जाने वाले उष्मा का क्या नाम है? तो रेफ्रिजरेंट ही हीट को ले जाता है, ऑपरेटर में हीट को अब्सॉर्ब करता है सराउंडिंग एरिया से, सराउंडिंग वस्तुओं से, और वो कंडेंसर में जाने के बाद में हीट का रिजेक्शन एटमॉस्फेयर में करता है. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? बर्फ के संलयन के लिए गुप्त उष्मा क्या है? तो करेक्ट आंसर आएगा 144 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट स्केल फॉर सेंटीग्रेड? सेंटीग्रेड के लिए बराबर निरपेक्ष पैमाना क्या? तो केल्विन, क्योंकि सेल्सियस का 0 से 100 तक रहता है तो 100 पार्ट रहते हैं. फारेनहाइट में 32 से स्टार्ट होता है, 212 तक जाता है. जो र्यूमर होता है उसमें 0 से 80 रहता है, और केल्विन में 273 से 373 होता है, तो 100 पार्ट हो गए, तो ये सेंटी एब्सोल्यूट में वही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क? काम करने की दर, जो पावर वर्क अपॉन टाइम, तो जूल प्रति सेकेंड. तो करेक्ट आंसर आएगा 32 में डी. क्वेश्चन नंबर 33. विच सिस्टम वर्क्स ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल? वाष्प संपीड़न चक्र पर कौन सी प्रणाली कार्य करती है? तो करेक्ट आंसर आएगा रेफ्रिजरेशन सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 34. Which two components do the compressor function in vapor absorption system? वाष्प अवशोषण प्रणाली में कंप्रेसर के दो घटक कौन से कार्य करते हैं? कंप्रेसर की जगह वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जनरेटर और एब्जॉर्बर होता है. बी इज द करेक्ट आंसर. जनरेटर है एब्जॉर्बर. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? प्रशीतन का टन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो करेक्ट आंसर आएगा BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर हीट गेन डिवाइडेड बाई 12,000. ठीक है, धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में.